पुत्र हैं तो क्या कर्तव्य हैं, और इसी तरीके से सास हैं तो क्या कर्तव्य है, बहू हैं तो क्या कर्तव्य हैं, और आध्यात्म क्षेत्र में गुरु हैं तो क्या कर्तव्य है, शिष्य हैं तो क्या कर्तव्य है, विद्यालय में शिक्षक हैं तो क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी हैं तो क्या कर्तव्य हैं, और कार्यालय में यदि अधिकारी हैं तो क्या कर्तव्य हैं, नौकर हैं तो क्या कर्तव्य हैं, और कर्मचारी हैं तो क्या कर्तव्य हैं, डॉक्टर हैं तो क्या कर्तव्य हैं, मरीज हैं तो क्या कर्तव्य हैं। इस तरीके से पूरा संसार और हर डिपार्टमेंट अगर अपना कर्तव्य समझ ले तो निश्चित है दुनिया में इससे बड़ा न कोई धर्म हो सकता, न कोई मानवता हो सकती, और न कोई भक्ति हो सकती। कर्म, मानवता और भक्ति का जो वास्तविक उद्देश्य है वो अपने कर्तव्य पथ का पालन है, क्योंकि कहा भी है कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं, ये सूत्र होता। अगर हम कर्तव्य करते हैं तो निश्चित है हमारा अधिकार अपने आप आता है कर्तव्य के पीछे पीछे, क्योंकि सारी प्रकृति कारण कार्य की व्यवस्था से बंधी हुई है, पूरी प्रकृति कारण कार्य की व्यवस्था से बंधी हुई है। जैसा कारण बनाएंगे वैसा कार्य अवश्य होगा। तो इसलिए हमारी भारतीय पद्धति रही है, सारे काम हम कहाँ से शुरू करते, गुरु से, और सही पूछा जाए तो गुरु से ही हमारा जीवन भी शुरू होता। हम समझ नहीं पाते, अगर गुरु न हो तो जीवन ही शुरू नहीं होगा। एक छोटी बात हम कभी कभी कहा करते हैं और बड़ी अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगी हो। एक व्यक्ति था, वो मेहनत करके एक छोटा सेठ बन गया, और उसने मेहनत करी तो बड़ा सेठ बन गया, जिसके लिए कि पूरा संसार लालायत रहता है। अब उसके पास मकान, दुकान, फैक्ट्री, कल कारखाना, ये सब कुछ हो गए। घोड़ा, गाड़ी, वाहन सब कुछ हो गए, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ हो गया, बड़ा सेठ बन गया। लेकिन अगर वो एकांत में बैठ करके सोचता है कि जब मैं बड़ा सेठ नहीं था, छोटा आदमी था, तो चैन की जिंदगी जीता था, मस्त जिंदगी थी और सुखपूर्वक जीता था, लेकिन लोग आज मुझे कहते हैं वो बड़ा आदमी, बड़ा सेठ, उसके पास सारी सुख सामग्रियां हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो अब दिनों दिन नींद कम हो रही, भोजन कम पच रहा, और जीवन पता नहीं क्यों चिंतित हो गया और टेंशन में चले जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन क्या होता है, उसके एक पुराने मित्र मिले। अब अपनी बात किससे कहे? दिल की बात अगर किसी से कहता है तो लोग हंसते भी हैं। तो एक पुराना मित्र मिला जो भक्त टाइप का था, उससे उसने कहा कि भैया आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि दुनिया की निगाह में तो हम बड़े आदमी हो गए, बड़े सुखी समृद्ध हो गए, कोई कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन सच पूछिए तो अंदर अंदर हम अभाव महसूस कर रहे हैं, अंदर अंदर हम खालीपन महसूस कर रहे हैं, और अंदर अंदर हमें ये लग रहा है कि हमारा टेंशन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, भूख नींद सब कम हो रहे हैं, और हमें लगता है कि दुख का सागर बढ़ रहा है। इसका कोई उपाय है क्या? अपने मित्र को पूछा तो उस मित्र ने कहा कि हम इसका सही उपाय नहीं दे पाएंगे, सही जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे गुरुजी के पास आप चले जाएं। गुरुजी इसका सही निदान भी कर देंगे, उपाय भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। वह व्यक्ति उस अपने साथी के बताए के अनुसार उनके गुरु के पास चला गया। जब गुरुजी के पास गया, उसने प्रणाम करके अपनी बात कही, वही बात दोहराई
कि महाराज दुनिया की दृष्टि में हम बहुत सुखी व्यक्ति हैं, हमारे पास मकान, महल, दुकान, फैक्ट्री, कल कारखाना, इस सब की बहुत उन्नत हो गई, और इसी के साथ रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसकी कोई कमी नहीं, इसी के साथ घोड़ा, गाड़ी, वाहन की कोई कमी नहीं, और परिवार खूब है, सब कुछ खूब है और सबकी खूब उन्नत हो गई। लेकिन हमें लगता है कि ये उन्नत के बाद भी मुझे चैन क्यों नहीं है, मुझे सुख शांत क्यों नहीं है, मुझे दिनों दिन दुख क्यों बढ़ रहा, टेंशन क्यों बढ़ रहा, दुख क्यों बढ़ रहा, इसका कारण समझ में नहीं आता। और इसका कारण ही जब समझ में नहीं आता तो इसका निवारण कैसे किया जाए। जब संत ने सेठ की सारी बात सुनी तो उन्होंने एक तरफ से कहना शुरू किया कि देखो भाई, तुम जो फैक्ट्री, कल कारखाना, दुकान, मकान ये बहुत अधिक बना ली है, ये मकान, दुकान, फैक्ट्री की उन्नत हो गई, और तुमने रुपया, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लिया है, ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी की उन्नत हो गई। तुमने घोड़ा, गाड़ी, वाहन इकट्ठे कर लिए, ये सब घोड़ा, गाड़ी, वाहन की उन्नत हो गई। सोना, चांदी, रुपया, पैसा इकट्ठा किया, इसकी उन्नत हो गई। परिवार बढ़ा लिए, परिवार की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार करके भी देखा कि हमारा जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो? क्या जीवन की भी उन्नत करने के बारे में विचार किया कभी? और जैसे ही इस बात को कहा, सेठ एकदम ऐसे नहीं जैसे होश जग जाता, उसे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, संत की, गुरुजी की बात बिल्कुल सही है कि आज तक मैंने ये तो सारी चीजें जानी, लेकिन ये तो जानते नहीं कि आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे की जाए। जब इस बात को कहा तो सेठ ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर जीवन क्या है और उसकी उन्नत कैसे की जाए। तो संत ने बताया, देखो, जीवन शरीर को नहीं कहते, क्योंकि शरीर अकेला जीवन नहीं हो सकता। शरीर के अंदर अगर जीवात्मा नहीं है, ये सत्य सत्ता नहीं है, ड्राइविंग सत्ता नहीं है, तो जीवन नहीं हो सकता। तो सच्चा जीवन तो हमारा जीवात्मा है, जो सत्य सत्ता है, आत्मा है, जिसके बल पर ये शरीर चलता है, और वो ना हो तो ये शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता। तो आखिर क्या कभी विचार करके देखा कि हमारा सच्चा जीवन तो आंतरिक जीवन है, ये बाह्य जीवन तो क्षणिक है, ये बदलता रहता है। किसी दिन शिशुपन में था, बचपन में बदला, जवानी में बदला, बुढ़ापे में बदला, और ये मृत्यु में बदल जाएगा। लेकिन एक जीवन और है जिसे शाश्वत सत्य कहते, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते, सार्वभौमिक सत्य कहते, वो हमारा सत्य जीवन। और उस जीवन को हम न परख पाए, न जान पाए, तो निश्चित है उसकी उन्नत करना कैसे जानेंगे। संत ने बताया कि देखो, उसकी उन्नत तब होगी जब जीवन में हम दोनों पहलू लेकर के चलेंगे। भौतिक जीवन के लिए है आवश्यक रोटी, कपड़ा और मकान, और आध्यात्म पहलू, आत्मा का पहलू, चेतना का पहलू, सत्य सत्ता का पहलू, उसके लिए है क्या हम भजन भी करते हैं, क्या हम भक्ति भी करते हैं, क्या हम परमार्थ भी करते हैं। जो सच्चे धर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, भजन का मार्ग है, वो आध्यात्मिक जीवन की उन्नत करने के लिए है, सच्चे जीवन की उन्नत करने के लिए है। क्योंकि जो सच्चा जीवन होता, वह जीवन कभी घटता बढ़ता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, सत्य कभी खत्म नहीं होता। तो उस सच्चे जीवन से हम परिचय करें, और जब सच्चे जीवन से परिचय होगी तो सच्चे जीवन की उन्नति भी होगी।
सच्चे जीवन की परिचय है कि हम शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है। शरीर के अंदर रहने वाली सत्य सत्ता ही हम हैं और उस सत्य सत्ता को समझना, उसमें स्थित होना, उसके अनुसार अपना कर्तव्य पथ बनाना, भक्ति पथ बताना, भजन ध्यान का पथ अपनाना, परमार्थ का पथ अपनाना, यह हमारे सच्चे जीवन की उन्नति होगी। अगर इस सच्चे जीवन की उन्नति करते हुए हम चलते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में सुख शांति और चैन रहेगा। और सच्चे जीवन की उन्नति करना नहीं जानते तो हम भौतिक उन्नति कितनी भी कर लें, आखिर बाद में उस तरीके का हो जाता है जैसे कभी कभी, अब नहीं, पहले हमने देखा था जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो मिट्टी में खेल खेलते थे, घर घर बनाते थे, मिट्टी का घर घर रहता था और पत्तों के पूड़ी बनाई जाती थी और गीली मिट्टी करके या गीली बालू करके लड्डू लड्डू बनाए जाते थे और बच्चे खूब खेलते थे, लड्डू पूड़ी, लड्डू साहब, पूड़ी साहब, खूब परसते थे, पंगत करते थे। और बाद में धीरे धीरे जब ये पंगत करते करते थक जाते थे तो सब बिगाड़ देते थे पैर से अपने बनाए बनाए मिट्टी के घर, और घर जाकर के मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे भोजन दो, भूख लगी है। मम्मी कहती थी कि बेटा अभी तो तुम खूब पंगत खा रहे थे, लड्डू पूड़ी खा रहे थे, क्या अफरे नहीं? तो बच्चा क्या कहता, मम्मी वो तो झूठ माठ थी पंगत, हमें तो सच्चा भोजन चाहिए। तब उनकी मम्मी सच्चा भोजन देती है, तब वो तृप्त होते हैं। इसी तरीके से अगर सही तरीके से विचार किया जाए तो पूरे संसार का खेल ये झूठ माठ खेल है। इससे तृप्त नहीं मिलती, इससे शांति नहीं मिलती। जब वही साधक, वही जिज्ञास, वही भक्त जिस तरीके से वो सेठ संत गुरु के पास पहुंचा, ऐसे कोई जिज्ञास संत गुरु रूपी माता से पहुंचता है, क्योंकि सदगुरु भी सच्ची माँ की तरीके से होते। जब ऐसे सदगुरु रूपी माँ के पास पहुंचता और कहता है कि गुरुदेव अब हमें सच्चा भोजन चाहिए, सच्चा आध्यात्मिक भोजन चाहिए, भक्ति का भोजन चाहिए, जिससे कि हम तृप्त हो सकें। गुरुजी कहते हैं अभी तो संसार के खूब भोगों के लड्डू पूड़ी खाए, क्या तुम तृप्त नहीं हुए? अरे गुरुजी वो तो सब झूठ माठ था, उससे कहाँ तृप्त होना, क्योंकि उससे तो और अशांति, टेंशन, दुख बढ़ता चला जाता है। दुख के सारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, सांसारिकता के वासनाओं के सारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। अतः हमें सच्चा आध्यात्मिक भोजन चाहिए, और जिस दिन सदगुरु रूपी माँ से हमें सच्चा आध्यात्मिक भोजन मिलना शुरू हो जाता है, उसी दिन से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। कौन सा जीवन? आध्यात्मिक जीवन, एक भक्ति का जीवन, एक परमार्थ का जीवन, ये धर्म का जीवन, एक शांति का जीवन, एक सुख चैन का जीवन, एक आनंद का जीवन शुरू हो जाता है। तो हमने शुरू में कहा था कि अगर सही माना जाए तो गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता है। अब विचार करके देखें, जो सच्चा जीवन है क्या अभी हम शुरू कर पाए कि नहीं कर पाए, या बच्चों जैसे खेल में, झूठ माठ खेल में लगे हैं? अगर झूठ माठ खेल में लगे हैं तो उसके लिए कहा बचपन खेल में खोयो, बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बचपन को हम खेलों में खो देते हैं, जवानी को हम विषयों की नींद में खो देते हैं, अहंकार में खो देते हैं, और तब क्या होता रिजल्ट में? बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा हमारा दुखद हो जाता, अशांत हो जाता, दुखी हो जाता, रोना रोया जाता। मैंने देखा
बड़े बड़े समृद्ध लोग, उन्हें रोना बुढ़ापे में केवल पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाना पड़ता। तो इस तरीके से हम एक शाश्वत जीवन, एक सत्य जीवन, उसे भी तो परखें, उसे भी जानें, और उसी के लिए हमें ज़रूरत है आध्यात्म जीवन के जो सच्चे पथ प्रदर्शक संत गुरु होते हैं उनकी। क्योंकि कहा है सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। यथार्थ में जो सच्चा सदगुरु है वो हमें सच्चा इंसान बनाता है, अन्यथा हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य का खोल है और इसके भीतर पशुत्व भरा है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में अगर कहें वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। ये पशु प्रवृत्ति है जो कि हम रात दिन मन इंद्रियों के स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं। मन इंद्रियों के स्वार्थ के लिए तो पशु भी जीवन जी लेते हैं। अगर पशु जैसा जीवन ही रहा तो मनुष्य होने से, मनुष्य कहलाने से क्या फायदा हुआ। तो सदगुरु क्या करते हैं, हमें मनुष्य बनाते। वेदों में भी लिखा है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, हम कुछ न बने लेकिन मनुष्य हो जाएं। मनुष्य की बहुत ऊंची परिभाषा है। मन श्रेष्ठ प्राणी को ही मनुष्य कहते हैं। जिसका मन निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से, आत्मा के भाव से गदगद हो वो मनुष्य कहला सकता। और जिसका मन स्वार्थ की गंदगी से भरा हो, अपनी मन इंद्रियों की गुलामी से भरा हो, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में हम मनुष्य होने के लिए जिए और मनुष्य होने के लिए मरें। कबीर साहब के क्या कहते हैं, मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी गो। हम मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेते हैं, बच्चा मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर भी नहीं पाता। और जब मनुष्य होकर के मर नहीं पाता तो समझो ये जीवन की सबसे बड़ी हार हो गई। इसलिए सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। हमें जीना भी नहीं आता। अगर किसी से पूछो भैया तुम जी क्यों रहे हो, वो कहते हैं क्यों जी रहे हैं, कमाने के लिए जी रहे। कमा क्यों रहे हो, खाने के लिए। खा क्यों रहे हो, मरने के लिए। तो इतना तो क्रम वैसे भी हो जाएगा। अरे भाई कमाना, खाना और जीना सब केवल मरने के लिए है तो मर तो वैसे ही जाओगे। यथार्थ में हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का सबसे मतलब ये होना चाहिए, जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में हमारा जीना ऐसा हो, किसी को छल कपट हम ना करें, किसी को धोखा न दें। इस प्रार्थना में यही तो बताया, छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। अगर हम वास्तव में छल धम्म, छल क्या होता है, हम लगता है कि दूसरे को बड़ा प्रेम देते, लेकिन प्रेम नहीं देते, हमारा स्वार्थी प्रेम। प्रेम तब माना जाएगा उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए हम उससे प्रेम करते हो। और अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम करते तो प्रेम नहीं है, ये पशुत्व है। याद रखें, हम उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके कल्याण के लिए अगर प्रेम करते हैं तो ये सच्चा प्रेम है। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हमें देखने का स्वार्थ है, हमें बातचीत करने का स्वार्थ है, हमें उससे मिलने का स्वार्थ है, कई स्वार्थ, इन इंद्रियों के स्वार्थ
और इन स्वार्थ में अगर हम मिलते हैं तो निश्चित है कीचड़ पैदा होता, गंदगी पैदा होती। और इसीलिए एक पद में कहा है, बड़ी अच्छी बात कही, मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। यहाँ पर अगर प्रेम पूर्वक मिलना है तो निश्चल निष्कपट निर्द्वंद निर्विकार होकर के मिलें, क्योंकि पता नहीं किस क्षण यहाँ से उठ के चला जाना है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। मिलना हो तो हिलमिल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। या की समझ परे सोई मानुस नहीं माटी का ढेला। दीपक है तो घट उजियारा, जैसे किसी कमरे में दीपक रख दिया जाए तो उसमें उजेला हो जाता, हर चीज दिखाई देती। इसी तरीके से हमारे अंदर विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा के अंदर से ज्ञान निकलता है उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। अगर उसका उजेला हो गया है तो हमें छोटी मोटी भी गलतियां अपनी दिखाई देंगी, ये सूत्र है। और अगर हमारे अंदर विवेक ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? हमें दूसरे की तो छोटी गलती बहुत बड़ी गलती दिखाई देती और अपनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी गलती भी छोटी की गलती समान नहीं दिखाई देती, उल्टा हो जाता है। तो सच्चा दीपक है हमारे अंदर, जो सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है। आत्मा का ज्ञान जब प्रस्फुटित होता है उसे विवेक ज्ञान कहते। और विवेक ज्ञान जब उदय हो जाता, हम अपनी छोटी भी गलती स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरे की गलती को क्षमा तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को क्षमा नहीं कर सकते। अपनी गलती को अपने पर डांटना, फटकारना, गड़ना, छीलना, सुधारना, ये शुरू हो जाता जिसके अंदर विवेक ज्ञान होता वो। और अन्यथा क्या होता? हम वाक्पटुता, वाक चातुर्यता से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते रहते। ये गलतियों को छिपाने की कोशिश करना ये घोर अज्ञान और अहंकार होता। जो अज्ञानी और अहंकारी और स्वार्थी होता वो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता। और जो निर्मल हृदय होता, निर्मल मन होता, पवित्र मन होता, निश्चल निष्कपट निर्द्वंद मन होता, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ही अपनी योग्यता मानता। एक जगह कहा है, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। गलती करता भी है और मानता भी नहीं, वो सच्चा हैवान है। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते। अगर इंसानियत में हम आना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा महामंत्र है। हमसे गलती हो गई है तो हम स्वीकार कर लें। करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते। इस तरीके से हम याद रखें इस शैली को। और इसी के लिए सदगुरु ये कहते हैं, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। अब क्या है? आत्मा का ज्ञान ही गुरु हो गया और हमारा मन उसका चेला हो गया। अब सारे द्वंद खत्म हो गए, सारे विकार खत्म हो गए, सारे छल कपट खत्म हो गए। जो प्रार्थना की एक लाइन हम कह रहे थे, छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। इससे दूर होने के लिए एक सच्चे सदगुरु की जरूरत है, एक सच्चे प्रकाश पुंज लाइट की जरूरत है। जो हमारा सच्चा आदर्श हो सकता है वो है हमारी आत्मा रूपी गुरु। और जब अपनी आत्मा रूपी गुरु को हम अपना आदर्श बना लेते हैं, वो एक साखी में कहा, सिर पर साहिब राख के चलिए आज्ञा माएं, साहिब कबीर यों हाँक देते हैं तीन लोक बहना। ऐसे आत्मा रूपी साहिब को, सदगुरु को अगर अपनी सिर पर बिठा लें
सिर पर बिठाने का अर्थ यह है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद कर लें और उसकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन चलाना शुरू कर दें, तो निश्चित है अब आप कहीं भी चले जाइए, निर्द्वंद, निष्काम, निश्चल, निष्कपट ये जीवन हो जाएगा। वो कब होगा? जब ज्ञान गुरु मन चेला है, या कि समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला। इतनी समझ जिसके अंदर बैठ गई, जिसके अंदर आ गई, जिसने उसका आचरण करना शुरू कर दिया, वही सच्चा मनुष्य, अन्यथा मट्टी का ढेला। आगे बताते हैं, बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, बौरा कहते हैं पागलों का गांव। कबीर साहब कहते हैं ये सारा संसार मानो पागलों का गांव। क्यों? पागल किसे कहते हैं? पागल उसे कहते हैं कि जो सत्य को न जानता हो और असत्य को ही सत्य मानता हो, वो सब पागल। आत्मा रूपी सत्य, इसे हम नहीं जानते, और शरीर जो असत्य है इसे ही सत्य मान बैठे। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, दुख महंगा वो सुख महंगा दुख सस्ता। इस संसार की ये बात बहुत निराली है। ये संसार कोई बाहर नहीं है, ये हमारा शरीर भी संसार है और मन भी संसार है। आप बचपन से लेकर आज तक के अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करें तो पता लगेगा इसमें दुख ही ज़्यादा मिला, और आज तक दुख मिलने की संभावना है, और जिस सुख के पीछे दौड़े थे वो भी दुख में बदल जाता। आप एक प्रैक्टिकल करिए अपने जीवन में, जो भी ज़्यादा सुख मानते हो, जैसे शरीर का सुख मानते हैं, तो निश्चित है शरीर ही दुख देगा, और जिस व्यक्ति से, जिस प्राणी पदार्थ से आप सुख मानते हैं, वही व्यक्ति प्राणी पदार्थ आपको सुख दुख देगा, निश्चित है। इसलिए इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है, और दुख बिना बुलाए आ जाता। दुख को कौन चाहता? आज तक कोई नहीं चाहता, लेकिन बिना बुलाए ही दुख आ जाता। तो आगे क्या बताते हैं? संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है। संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, और चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। संत गुरु की बात न माने, क्योंकि संत गुरु को तो बहुत मानते हैं लोग, राम को बहुत मानते, लेकिन राम की बात को कहाँ मानते। लोग कृष्ण को बहुत मानते, कृष्ण की बात को कहाँ मानते। लोग देवी देवताओं की खूब पूजा करते, अठौरी चढ़ाते, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते, और खूब पूजा, नेजा से लेकर घंटा से लेकर क्या क्या चढ़ाते, लेकिन देवता ने कोई तपस्या की होगी, भजन किया होगा, वो आचरण अच्छा किया होगा, उसे कहाँ मानते, उसे पूजा करते हैं। इसी तरीके से संत गुरु को तो खूब मानते हैं, लेकिन उनकी बात को, उनके आचरण को नहीं मानते। हम चरण को तो छूते हैं, लेकिन आचरण को कहाँ छूते। अगर हम चरण कभी न छुएं, लेकिन आचरण छूना शुरू कर दें, संत गुरु का आचरण छूना शुरू कर दें, तो समझो चरण अपने आप छू गया। और चरण कितना भी छुएं और आचरण जीवन में न छुएं, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस तरीके से संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। ये सारे संसार में केवल राग द्वेष छल कपट, इन्हीं का तो कीचड़ पानी है। मिलावटबाजी, धोखेबाजी, अन्याय, रोज देखते हैं, पेपर देखो भरा पड़ा होता है। आज कुछ विवाद में 5 लोग मारे गए,
कहीं कितने ही लोग मारे जाते। ये सब क्या है? ये सब स्वार्थ लिप्सा आज इतनी बढ़ गई है कि कोई किसी का सगा नहीं रहा, केवल उनका स्वार्थ हल होना चाहिए। न पति पत्नी सगे हैं, न पिता पुत्र सगे हैं, न भाई बहन सगे हैं, न गुरु शिष्य सगे हैं, केवल स्वार्थ सगा हो गया। और जहाँ स्वार्थ सगा हो जाता है तहाँ केवल चारों दिशा में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। चारों दिशा कहते हैं अपने अंतःकरण, जो चतुष्टय अंतःकरण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इसमें कीचड़ और पानी है, विकारों का, स्वार्थ का, गंदगी का, और कुछ नहीं। और इसमें ये जीवात्मा आकर के फंस गया। जो आया सोई फंसता है। आगे बताते हैं, अमरापुर से आया बंदे, अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भी साधो, ऐसी लगन लगाना। ये जो रोज मंत्र में दोहराते हैं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। ये अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है और उसी स्थिति में स्थित रहना है, तभी उसकी कुशल है, तभी उसकी सुख शांति है और तभी वास्तविकता है। और ऐसी लगन लगाने के लिए ही ये भक्ति का क्षेत्र है, ये साधना का क्षेत्र है, ये आध्यात्म का मार्ग है, ये भजन ध्यान का मार्ग है। तो इस तरीके से ऐसी लगन में जब लगते हैं तो निश्चित है वो प्रार्थना सफल होती है। क्या? वो शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। क्या हम पर सेवा भी जानते हैं, उपकार भी जानते हैं, क्या स्वार्थ ही जानते? छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। इन चीजों से दूर रहने का संकल्प कभी लेते हैं क्या? तो इस तरीके से इन चीजों को याद करते हुए अगर हम सही तरीके से समझें, जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता, कमल हमेशा कीचड़ में पैदा होता, लेकिन कमल के पत्तों को कभी देखा होगा, कमल के पत्तों पर कोई भी कीचड़ पानी रुक नहीं सकता। कीचड़ में पैदा होना उसकी मजबूरी है, लेकिन कीचड़ पानी उसके पत्तों पर टिक नहीं सकता। इसी तरीके से ये वासना रूपी कीचड़ में मनुष्य का जन्म तो होता है कमल के समान, लेकिन अब ये इंद्रियों में आँख कान नाक जीभ त्वचा ये कमल की पत्ते की तरीके से हैं, पंखुड़ियों की तरीके से हैं। अब इनमें कीचड़ न टिक पाए अगर, तो निश्चित है ये मनुष्यता मेरे अंदर आ गई, धर्म मेरे अंदर आ गया, भक्ति मेरे अंदर आ गई, साधना मेरे अंदर आ गई और वो शक्ति कर्तव्य पथ मेरे अंदर आ गया। और इसीलिए कहा, सिंह दहाड़ लगी बन में, फिर और आवाज सुनाई पड़े ना। सिंह दहाड़ लगी बन में तो और आवाज सुनाई पड़े ना, सूर्य प्रकाश भयो जब तय तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना। वन में सिंह की दहाड़ जिस टाइम हो जाती है, कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी चुप हो जाते, कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। और सूर्य का प्रकाश जब सूर्य निकल आता है, फिर दुनिया के सारे प्रकाश फीके पड़ जाते, कोई भी प्रकाश उसमें प्रकाश नहीं रहता, वो एकदम फीका हो जाता। सिंह दहाड़ लगी बन में तो और आवाज सुनाई पड़े ना, सूर्य प्रकाश भयो जब तय तो और प्रकाश दिखाई पड़े ना। हरियल को प्रण है लकड़ी, कदली दो बार फले कबहू ना। हरियल एक पक्षी होता है, उसका संकल्प होता है अगर जमीन पर बैठेगा तो एक लकड़ी छोटी सी जरूर पैर में दाबेगा। पहले तो जमीन पर वो बैठता नहीं है पक्षी, पेड़ पेड़ पर ही रहता। हरियल छोटे कबूतर जैसा होता है, हरा हरा रंग का, और वो शाकाहारी ही होता है, फलों को खाता ज़्यादा। उसका बताते हैं प्राकृतिक स्वभाव होता है
लकड़ी को पैर में दबाए रखता। कदली 2 बार फल कबहू ना, कदली कहते हैं केला को। केला सबने देखा होगा, एक बार फल आ जाने के बाद उसमें दोबारा कभी फल आता नहीं। सूर सिंगार करे रन को, फिर नार सिंगार पर ध्यान धरे राम। सूरवीर योद्धा जब संग्राम के लिए अपना श्रृंगार करता है, सजावट करता है, फिर उसे नारी का श्रृंगार दिखाई नहीं देता। सूर श्रृंगार करे रन को, फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। हरियल का प्रण है लकड़ी, कदली 2 बार फल कबहू ना। दृढ़ प्रतिज्ञ है सत्यवादिन को, कह कह मुख से फिर बदले कबहू ना। यथार्थ में जो धीर वीर गंभीर अति निश्चल, एक जगह कहा है, संकट सोच पोच यही कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा। धीर वीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। दुनिया में संकट, सोच पोच, पश्चाताप, संकट सोच पोच यही कलिमा, ये सब कालिमा है, विकार हैं, दुर्गुण हैं, नरक है, बहुतक व्याधि शरीरा, और शरीर की भी बहुत व्याधियां हैं। जहां धीर वीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। कबीरा कहते हैं कि हे जीव, सदगुरु कबीर साहब जागृत करते हैं सब जीवों को, हे जीवो उठो। धीर वीर गंभीर अति निश्चल, जहां निश्चल निर्विकार निष्कपट स्थिति जिस आत्मा की है, उस आत्मा से जाकर के और मिलो, उसकी शरण गहो, तो तुम्हारे अंदर भी वो विकार, वो आदर्श उपस्थित होगा। और सारी सोच पोच, ये कलमा बहुतक व्याधि शरीरा, ये सारी चीजें, सारी व्याधियां छूट जाएंगी, जन्म मरण की सारी कालमा छूट जाएगी। जब ऐसे धीर वीर पुरुष से जाकर के मिलोगे, ऐसे धीर वीर आदर्शवान से मिलोगे जाकर के, तो इस तरीके से हमारे जीवन में एक क्रांति है। और वो क्रांति ऐसी होती है कि जब हमारे जीवन में क्रांति को कहते हैं, क्रांति का अर्थ बदलना होता। यथार्थ में जब अपने जीवन के पैठ को बदलना होता है तो क्रांति आती है एक बार। आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी गाड़ी जब दूसरे पैठ पर जाती है बदलने के लिए, तब वहां पर काफी आवाज भी होती, और कभी कभी सही पैडमैन नहीं मिलता तो गाड़ी पलट भी जाती। ऐसे ही हमारे जीवन की रफ्तार और उसके पैड को बदलने के लिए हमें सच्चे सद्गुरु की जरूरत होती है, जो पैडमैन होते। क्योंकि असत्य के मार्ग से हमें सत्य के मार्ग पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलनी है, अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर हमारे जीवन रूपी गाड़ी चलनी है, अशांति के मार्ग से शांति के मार्ग पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलनी है, बंधन के मार्ग से मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलनी है। अब इसके पैड को कौन बदले? इसके लिए सच्चे पैडमैन की जरूरत है, जो स्वयं अपने जीवन को उसी पथ पर चलाता होगा, उस कंप्यूटर को जानता होगा कि अगर इस मन के पैड को कैसे बदला जाए। जिस तरीके से हम कभी कभी कहा करते हैं कि एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। ताला बंद करने के लिए, ताला खोलने के लिए एक ही चाबी है, केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। इसी तरीके से मन रूपी चाबी को अगर हम स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं तो बंधन बनना शुरू हो जाता है, और निस्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं तो अशांति बनना शुरू हो जाती है, और निस्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं तो शांति बनना शुरू हो जाती है। ये अपने आप है, ये मन के पैड को बदलने की एक क्रिया है।
एक सूत्र है, एक मंत्र है। अब हम जीवन में देखें कि हमारे अंदर मन की स्वार्थपरता कितनी है, इंद्रियों की स्वार्थपरता कितनी है, और हमारे मन के अंदर निस्वार्थ भावना कितनी है। जितनी हमारे अंदर स्वार्थ भावना होगी, हम बंधन बना रहे हैं, हम अधर्म बना रहे हैं, हम अपने जीवन के संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं, जीवन की उन्नत नहीं पतन की तरफ ले जा रहे हैं। और जितना हमारा जीवन निस्वार्थता की तरफ है, उतना ही हम जीवन की उन्नत कर रहे हैं और शांति पथ के राही हैं, कर्तव्य पथ के राही हैं। तो इस तरीके से गुरुत्व के संबंध में हमने बताया कि हम सबसे ज्यादा महत्व गुरु का क्यों देते हैं, सारे शास्त्रों में क्यों है, सारे महापुरुष क्यों देते हैं। इसीलिए देते हैं कि सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु है हमारी आत्मा। इस बात को समझ लें। अगर हम स्वयं अपनी आत्मा की आवाज पर चलते हैं, जो भी बताया था, या कि समझ परे सोई मानुष, ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। अगर हमारे अंदर आत्मा का जो विवेक ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, तो निश्चित है आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु होगा और मन हमारा उसका चेला हो जाएगा। जो अपनी ही आत्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानता, वो संत गुरु की बात नहीं मानेगा। जो बाद में कहा है संत गुरु की बात न माने पापक मेह बरसता, यथार्थ में वो संत गुरु की बात क्या मानेगा, और पाप का ही मेह बरसेगा। चाहे संत गुरु कितना भी उसे रोकें, कितना भी सही मार्ग दिखाएं, लेकिन नहीं मानेगा। और जिसके अंदर विवेक का दीपक ज्ञान जग गया है, विवेक ज्ञान जग गया है, उसकी आत्मा भी गुरु बन गई है, मन उसका शिष्य बन गया है। अब वो संत गुरु की भी बात मानेगा, शास्त्रों की भी बात मानेगा, और कहना चाहिए धर्म पथ, भक्ति पथ, कर्तव्य पथ सब उसके अंदर आ जाएगा एक ही बात से। तो इस प्रकार आज कुछ गुरु के संबंध में और एक प्रार्थना के द्वारा बात कही। वो शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, हो जीवन शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावे। अब जब छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से जब हम दूर रहेंगे, तभी हमारा जीवन शुद्ध सरल सहज होगा, और तभी हमारे अंदर से सुच कहते हैं पवित्रता, पवित्र प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाएगी। और तब तक पवित्र प्रेम की धारा प्रस्फुटित नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय रहेगा, तब तक हमारे अंदर सच्चे प्रेम की धारा प्रस्फुटित नहीं हो सकती। केवल ममता मोह राग आसक्ति की तो हो सकती है। तो और इसीलिए उस सच्चे प्रेम की गाथा सबने गाई है, उस सच्चे प्रेम को सब मानते हैं। एक जगह की एक बात है, एक दंपति परिवार, मतलब एक पति पत्नी, उनके कोई संतान नहीं थी। वो एक अनाथालय में गए एक बच्चे को गोद में लेने के लिए। तो बच्चा छोटा ही था, हालांकि बातें कुछ समझने लगा था। तो माता पिता ने, जो भावी माता पिता होने वाले थे उन बच्चे के, उस दंपत्ति ने उनसे, बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हें हम लेने आए हैं, तुम्हें गोद लेने आए हैं, तुम मेरे बच्चा बन के रहोगे। हमारे घर में सारी सामग्री है, सारे खिलौने हैं, सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते की चीज़ें हैं, रुपया पैसा है, सारी चीज़ें हैं, और तुम बहुत सुखी संपन्न हो जाओगे, मेरे साथ चलोगे। उन्होंने ये कहा, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? उस बच्चे ने क्या कहा, बड़ी अजीब बात कही। उस बच्चे ने कहा, आप कहते हैं खिलौने हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते हैं, रुपया पैसा है, ये तो सब कुछ है, ये तो मैंने यहाँ भी देख लिया, लेकिन क्या आप सच्चा प्रेम मुझे दे पाएंगे?
उस बच्चे की बात समझिए। क्या आप मुझे सच्चा प्रेम दे पाएंगे? यदि सच्चा प्रेम मुझे दे पाएं तो आप मुझे ले चलिए, मैं तैयार हूं। और इन खिलौने के लिए, रुपए पैसे के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, कहीं भी मिल सकता है। अब समझिए एक छोटा बच्चा वो भी जानता है कि जब सच्चा प्रेम मिलेगा इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं हो सकता। और आज ये अपने जीवन में उतार करके देख लीजिए, किसी के पास आज रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है, कपड़ा लत्ता सोना चांदी की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा है। और जहां सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा है वहां निश्चित समझिए आप दुखी, अशांत और हर तरीके से दुखी रहेंगे। इसलिए सच्चे प्रेम के लिए एक ही चीज है और कुछ नहीं, केवल आत्मा के तल पर हम व्यवहार करना शुरू कर दें, आत्मा के तल पर जीवन शुरू कर दें, और जिससे भी करें आत्मा के तल पर प्रेम करें, स्वार्थ के तल पर नहीं, मन के तल पर नहीं, इंद्रियों के तल पर नहीं। ये सब निस्वार्थ नहीं हो सकता। और जब हम, और इसके लिए कहा आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। एक ही बात है कि हमारा मन हमारी आत्मा के अनुकूल चलता रहे, ये जीवन की सच्ची सफलता है। तो हमने कुछ प्रार्थना की लाइनों पर बात कह करके और आज के संदर्भ की बात कही, क्योंकि आगे अब अगला रविवार पड़ेगा, वो गुरु पूर्णिमा होगी, 14 को पड़ेगा और 2 तारीख पड़ेगी। 2 तारीख को सत्संग शुरू हो जाएगा और 3 तारीख को पूर्णिमा है, तो 2-3 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व रहेगा। कुछ लोग पहली ही तारीख को आ जाएंगे कार्यकर्ता टाइप के। तो इस तरीके से सब लोग मिलकर के इस गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, वो कहते हैं तन मन धन भक्ति में कर दो न्यौछावर, तन मन धन भक्ति में कर दो न्यौछावर, मौका ये मिलेगा नहीं बार बार। यथार्थ में हम अपने जीवन में इस बात को अगर सही तरीके से समझ लें कि मस्त होकर के, निश्चिंत होकर के और तन मन से हम भक्ति में लग जाएं, तो निश्चित है ये वायदे की बात है जो लोग लगे। आज एक भक्त आए थे, जब सबसे पहली बार भगनौल के थे, वो आए थे, ये कहा कि गुरुजी हम गुरु पूर्णिमा पर अनुपस्थित रहने की मेरी संभावना है, इसलिए आपसे हम पहले पहले मिलने आए। और जब पहली बार उनके यहाँ भोजन करने गए थे तो केवल एक दीवार थी और दीवार पर केवल छप्पर पड़ा था और कुछ नहीं था। तो हमने दाल रोटी वहाँ उनके यहाँ खाई थी, तो हमारे सामने बेहल होकर के कहे कि गुरुजी हमारे पास यही है, कुछ नहीं है। तो हमने उन्हें आश्वस्त किया, आश्वासन दिया और आश्वस्त किया हमने कि कतई मत विचार करो, ये छप्पर ही तुम्हारा महल है, और कतई चिंता मत करो, केवल एक ही बात को विचार करो, निष्कामता पूर्वक तुम सेवा भाव में लगे रहो, बाद बाकी सब कुछ ठीक होगा। आज वो है, उनका एक विद्यालय भी चलता है, उनके पास गाड़ी घोड़ा वाहन भी है, मेडिकल भी है, और उनकी एक लड़की MBBS में आ गई है, और एक लड़की शायद रामदेव के यहाँ डॉक्टरी पास कर रही है। इस तरीके से उनके कई विकास हो गए। कई रिश्तेदार और कई आसपास के लोग ये ताज्जुब मानते हैं एक छप्पर से इतनी जल्दी उठ कर के कैसे हो गए। लेकिन अगर अनुभव करें तो इसका कारण क्या है वो रिजल्ट रूप में आपको बताएं। उनके जो पिताजी हैं धार्मिक भक्त हैं, आज भी वो शायद 90 के आसपास के होंगे, आज भी डेली बैठ कर के भजन करते हैं, और अपने इकलौते बेटे से कहते रहे, वही जो आए थे वो इकलौते बेटे थे उनके, और ये कहते रहे बेटा मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम गृहस्थी में मत पड़ो, तुम संत हो जाओ सच्चे गुरु के पास जा कर के। जिसका इकलौता बेटा हो और पिता समझाए, उस पिता के अंदर कितनी गंभीरता होगी।
और वो पिता ने पूरे परिवार को गुरुमुख बना करके, और ये कहते हैं तुम भले ही दुकान न चला पाओ, काम कम कर पाओ, लेकिन भजन जरूर करो। वो व्यक्ति आज भी बूढ़े हैं 90 वर्ष के, और हम जाते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि लगता है उनकी पूरा शरीर ही खिल गया। तो संत को देख करके, गुरु को देख करके और आत्मा में गुदगुदी न पैदा हो पाए, शरीर से प्रफुल्लित न हो पाए, तो बताओ कैसा गुरुत्व और कैसी भक्ति। तो उसका परिणाम ये होता है, जब मुझे प्रसन्नता होती है, अंदर से गुदगुदी होती है, तो आत्मा की पुकार आत्मा सुनती है, और निश्चित है कि हमारे जो परमार्थ का कार्य, निष्कामता की भावना है, उसके द्वारा सारी चीजें अपने आप प्रकृति की तरफ से आती हैं। तो इसलिए ये तो साइड की चीजें हैं, धन दौलत मकान महल, ये सब साइड की चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैंने कई जगह ऐसे एग्जाम्पल देखे, हालांकि कहना नहीं चाहते हैं, जो सच्चे दिल से निष्कामता पूर्वक और निष्कपट होकर के सेवा भाव में लगे रहे, उन्हें हर क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्म क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में लाभ मिला। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम आ रहा है। वो कहते हैं तन मन धन भक्ति में कर दो न्यौछावर, मौका ये मिलेगा नहीं बार बार। पता नहीं कब जीवन रहे कब न रहे, लेकिन हम मस्त होकर, निश्चिंत होकर, प्रसन्न होकर के और अपने आत्मा की खुशी लुटाते चलें और अपना जीवन आनंद में बनाते चलें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर, आगे गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम आ रहा है और उसमें सभी लोग उपस्थित हों। सभी को पंपलेट दिए जा चुके हैं, अभी पंपलेट और दिए जाएंगे, जिन्हें न मिला हो वो ले लें, और आसपास में जिनके कोई लोग भक्त साथी रहते हों उन्हें भी दे देना, और बता देना सबको 2 दिन का प्रोग्राम है, दोनों दिन भंडारा है, 14 को भी भंडारा है, पूर्णमासी को भी भंडारा है। तो अभी पंपलेट बांटे जाएंगे। तो याद रखें, आज के मुख्य सत्संग का सार ये है, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। हमेशा साहस और शौर्य भरे रहें, हिम्मत बनाए रखें, और जितना जो साहस और शौर्य हिम्मत के साथ काम करता है, उसके मन में बहुत मनोबल हो जाता, और जिसके मन में मनोबल हो जाता और उसी के अंदर आत्म बल जागृत हो जाता, और जिसके अंदर आत्म बल जागृत होता उसी के अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता, भक्ति प्रस्फुटित हो जाती, और शांति की धारा बहने लगती और प्रेम बहने लगता। ये क्रमशः है। तो याद रखें, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। अपने ईमान को अपने हाथ में रखना, ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। हमारा कहीं ईमान बटने न पाए, कहीं ईमान छटने न पाए, हमारे ईमान पर कहीं धब्बा न लगने पाए, और तभी हमारी शान बान और आन सब रहेगी। इसलिए इस शान बान आन को रखने के लिए हम भक्ति पथ, हमें पहले एक कविता पढ़ाई जाती थी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वहीं वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो ये भक्ति मार्ग बहुत वीरता का मार्ग है, बहुत धीरता का मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़े चलें तो निश्चित है हम वो सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, जो शांति पथ, मुक्ति पथ, कल्याण पथ की, वो हमें प्राप्त हो जाएगी, उसमें हम स्थित हो जाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव की।